सहकारिता भवन में आयोजित भव्य समारोह में वीरांगना फूलन देवी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन डॉक्टर संजय निषाद जी के द्वारा किया गया, जिसमें समाज के तमाम गणमान्य लोग और समर्थक उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि फूलन देवी केवल एक नाम नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले जुझारू तेवर का प्रतीक थी। सभा के दौरान महिलाओं की भागीदारी और समाज में उनकी सुरक्षा व बराबरी के अधिकारों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस जयंती समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने समाज को एकजुट रहने और शोषितों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। हम मछुआ समुदाय के लिए प्रेरणा की स्रोत, सभी महिलाओं के लिए एक तरीके से क्रांतिकारी, सभी महिलाओं के लिए एक आवश्यकता की वाला है। अपने सामाजिक न्याय के लिए अपने हाथों में अपनी सुरक्षा, अपना बदला लेना है। हर महिलाओं को फूलन देवी बनना चाहिए, हर परिवार को फूलन देवी का अपना फोटो रखना चाहिए। हर बाप को अपनी बेटी को फूलन देवी जैसे बनाना पड़ेगा। आपको जो भी करना है, अगर न्याय सुन किया है तो तुम न्याय भी लो अपने हाथ से। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, वो पढ़ने से किसी के कलम से बयान नहीं हो सकता, और वो कहीं नहीं, जो भी होना है हमको लगता है कि अगर बेटियों को इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को इसको संघर्ष में शामिल करनी चाहिए। और ये जो एक तरीके से जो विद्रोह के प्रतीक है, कि विद्रोह इसीलिए है कि किसी के खिलाफ अन्याय होगा, तो हमारी सरकार मांग करती है ऐसे उनके हत्या में जो भी शामिल रहे, क्योंकि पहले वो दूसरे पार्टी में रहे, बाद में उन्होंने देशी दल बनाया, 27 दिन बाद मारी गई, उन्होंने फिर सेना बनाई, उन्होंने पार्टी बनाई। उन्होंने जो करने वाले लोग थे, हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, असली उसका कातिल उसे पकड़ा जाए। मैं सदन में आवाज उठाए, हमेशा मांग करता हूँ, समय आने पर और आने के बाद आप भी करेंगे, हम लोग करेंगे। एक फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी है, उसको समाजवादी पार्टी के उसकी माँ को आज तक का सांसद अन्याय है। तो चाहते हैं कि हमारा समाज धीरे धीरे बढ़ेगा और अपने हाथ में इसलिए गंगा टोपी लिया, फूलन देवी का सपना पूरा सात पार्ट फूलन देवी के सम्मान में, सात पार्ट के मैदान में, और फूलन देवी के जो भी मिशन है उसको पूरा। फूलन देवी के क्रांति का प्रतीक है मैरून, खून मैरून और जमीन पर गिरता है, तो बलिदान दिया उन्होंने अपनी उस अन्याय का बदला लेने के बदले इस तरीके से हर संकल्प लेते हैं, हर महिला को शिक्षा, हर महिला को, हर महिला को आधी आबादी है उसको पढ़ने लिखने का, हर क्षेत्र में उसकी आबादी है। वो अबला नहीं सबला होनी चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति है, वो वोट की शक्ति है, उसके बाद महारानी की शक्ति थी, रानी की शक्ति थी, कानून बनाने और देश की शक्ति हो। इसी फूलन देवी के बारे में जा गए, इसलिए हमारा और उनके साथ और भी जिस तरह से भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, क्या ऐसा कुछ संजय निषाद जी की पार्टी के द्वारा, निषाद समाज के द्वारा कुछ किया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए? मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण, लड़कियों बच्चियों के पढ़ने के और इसी क्लास में हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BEd 50,000 उसको मैंने उसकी शादी के लिए शिक्षा ज्यादा जो व्यापार सिखाने के लिए मैं इनको 50 लाख रुपए हर साल है एक्सपोजर दिल्ली में, देश में, दूसरे देश में है। इनके लिए माता सुकेता महाराजा गुलाब महाराज की तेज कल्चर है, एक बड़े जलाशय में से इसे वो तो हमने की शुरुआत की है। अभी हम लगभग 15,000 के आसपास हमारे यहाँ लाभार्थी हैं, उसमें 10,000 से ऊपर हमारे सब्सिडी है हमारे यहाँ फ्री में। महिलाओं के लिए बेहतर है कि हम उत्पादन बढ़ाएं, पैसा कमाएं और व्यवसाय में आगे। संजय जी, एक सवाल और है मेरा। अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो महिला दिवस के दिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाएं कहीं आज सुरक्षित है तो यूपी की महिलाएं आज सुरक्षित है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय कितनी सुरक्षित है,
समझ सकते हैं कि फूलन देवी जब तक समाज था, फूलन देवी सत्ता उनके साथ ही तुम सत्ता में थे। अब फूलन देवी नहीं है तो सत्ता बाहर है, ये साथ साथ में नहीं है, बाहर है, तो नहीं सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जी क्यों नहीं उसके साथ काम मारी क्यों गई भाई, पार्टी बनाई इसलिए मारी गई, सपा से मुंह भंग हुआ, क्यों सपा से मुंह भंग हुआ? अगर सम्मान मिला होता फूलन देवी को नहीं बनाती, अगर उनको हिस्सेदारी में साथ में मिला होता नहीं बनाते, धोखा मिला फूलन देवी को, इसीलिए सामाजिक न्याय समिति ने समाजवादी पार्टी लोकल पार्टी केवल 6,500 परिवारों के लिए काम करती है, 7,500 परिवारों के लिए समाजवादी, और उन्हीं के बीच में 27% 7.5 लाख, बाकी अदर मैंने सब, इसीलिए 7.5 करोड़ रुपए हर महीने, 7,500 एक क्वेश्चन है, आपने अभी अभी कहा कि उनकी विषय को लेकर जो भी उनका हत्यारा है उसको पकड़ने के लिए आप सुझाव कर रहे हैं। एक सांसद भी कौन थे उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था, यहाँ पर पूरी सभा में महिलाएं उपस्थित हैं, तो जिस तरीके से कम उम्र में उनके साथ इतना अत्याचार हुआ था, अपराध हुआ था, जिस पर कानून बनाना चाहेंगे आप ताकि आज की महिलाएं जो है वो फूलन जैसे न सहन करें आगे। कानून अपना काम करता है, पकड़े जाने पर सजा होती है, बड़ा लंबा प्रक्रिया, लेकिन मैं तो इनको दूंगा, हर महिला को अपना हथियार होना चाहिए, उसके पास अत्याचार हो तो सीधे जो बदला लेना होगा, जिससे कि इसका ऊपर हमें नहीं, महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति की सूची में शिक्षित होगा, अभी पढ़ेंगी लिखेंगी बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगी नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। देखो गरीबी एक बीमारी है, इसका इलाज समझदारी है। महिलाएं समझदार तब होंगी जो पढ़ेंगी, महिलाएं समझदार तब होंगी जो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी, अन्याय के खिलाफ तब लड़ेंगी जब उनकी समझ। ये सारा चीजें हैं इन महिलाओं के लिए, ये उनको हम तो ही चाहते बनी रही और भी बड़े बने, और हमको लगता है कि हर महिलाओं को एक सुरक्षा से मिलना ही चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है उसका आज यहाँ देखिए 3 पत्रकार हैं, तीनों महिला पत्रकार है, आपको अच्छा लगता है जब महिला पत्रकार आपसे सवाल करती है? महिलाओं की आधी आबादी मातृशक्ति है, हमसे कोई डॉक्टर है, हमें मालूम नहीं कि बिना माँ ही सृष्टि में बता है, हर आदमी को सम्मान देना चाहिए। महिलाओं की आधी आबादी हमारे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक अन्याय के खिलाफ काम करते, आर्थिक अन्याय के खिलाफ काम करते, राजनीतिक अन्याय के खिलाफ, सामाजिक न्याय तब जब महिलाओं की भागीदारी होती, सामाजिक न्याय तब हर जाति को अवसर मिले तब। हम कह रहे हैं महिलाएं गुलाम है तो बेटा भी गुलाम है, महिला कमजोर है तो बेटा कमजोर है, महिला कमजोर है हम शिक्षित करते हैं, शिक्षित तो महिलाओं को अगर हम गुलामी से मुक्त कर दें, महिलाओं को शिक्षित कर दे, परिवार शिक्षित हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर कर दे तो बच्चे भी आत्मनिर्भर, महिलाओं के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक। महिलाओं की इतनी बात कर रहे हैं लेकिन विपक्ष नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे बिल के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसका सजा होगा, खिलाफ और भी हारेंगे जो महिलाओं के विरोध में रहेगा, महिला उसके महिलाएं सोई नहीं है। चलो भाई स्टार्ट। धन्यवाद जी। फूलन देवी हमारा है, फूलन देवी का मिशन अधूरा, फूलन देवी का मिशन अधूरा, फूलन देवी का मिशन अधूरा। किसान पार्टी जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, फूलन देवी का मिशन अधूरा। हम सभी के बीच में पूर्व सांसद वीरांगना बहन फूलन देवी के एक चित्र पर माधुरी देवी निषाद जी से हम आग्रह करेंगे कि आप आएंगे, आप उस पर माला पहनाएंगे। हम चाहते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। और हम सीधे आग्रह करेंगे पूर्व सांसद वीरांगना बहन फूलन देवी के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निषाद पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया डॉक्टर अमित निषाद जी आप आएंगे। पूर्व सांसद वीरांगना बहन फूलन देवी के चित्र पर श्रद्धांजलि माला बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज निषाद पार्टी के तत्वाधान में आज सहकारिता भवन लखनऊ में
आज वीरांगना बहन फूलन देवी के इस बलिदान दिवस को याद करने के लिए, उस क्रांति को याद करने के लिए जो बचपन में क्रांति बोने का काम, अभी क्रांति से सीखने का काम वीरांगना बहन फूलन देवी ने किया था। और उसी क्रांति का इंजाम पूरे देश दुनिया में आज मछुआ समाज का गौरव बढ़ाने वाली पूर्व सांसद वीरांगना बहन फूलन देवी थी। अब हम सीधे आग्रह करेंगे, समय को न जाया करते हुए हम सीधे आग्रह करेंगे और जो भी एक निवेदन करेंगे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, आप सभी लोग अनुशासित में रह करके इस कार्यक्रम को हम सभी लोग सफल बनाने का हम लोग कार्य करेंगे। हम आग्रह करेंगे